हमने लिटरेचर तैयार कराए हैं। हमारे पर्यटन सूचना केंद्र जो हमारा हेल्प डेस्क है, उस पे हमने लोगों को ड्यूटी लगाई है। स्टाफ हमारा उस पे है, 24 आवर्स की ड्यूटी है, जिसमें एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, घाट हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट घाट पे आते हैं या सारनाथ में आते हैं। तो इन सारे स्थलों को कवर करते हुए हमारे जो बूथ हैं उस पे ड्यूटी लगाई है। जिस दिन माघ पूर्णिमा, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि का पर्व है, आशा है कि बहुत सारे पर्यटक वहां पर आएंगे, रुकेंगे और उसके बाद टेंट सिटी वगैरह के जो इंतजाम आपने किए हैं, हेलीकॉप्टर जॉय राइड वगैरह और अखाड़ा वॉक, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखिए, जो टूरिस्ट प्रयागराज आ रहा है उसकी सुविधा की दृष्टि से टेंट सिटी बसाई गई है पर्यटन विभाग के माध्यम से, जिसका संचालन पर्यटन विकास निगम के माध्यम से हो रहा है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। ये हमारे बड़ी संख्या में है और टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा भा भी रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक जॉय राइड, जिसको हेलीकॉप्टर राइड भी कह सकते हैं, ये है। ये करीब 8 मिनट की राइड है, जिसमें हम रेल से टूरिस्ट को लेके हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रयागराज में संगम स्थल पे उसकी राइड करवाते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें ये दिखाया जा रहा है कि जो भी पर्यटक गए हैं महाकुंभ में, उनके छत का इंतज़ाम नहीं किया गया है, पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं, उस वीडियोस में दिख रहे हैं। इसके लिए क्या कहें? ऐसा तो नहीं लगता मुझे। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए टेंट सिटी है, बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे पेइंग गेस्ट के भी लाइसेंस। जैसा कि अगर हम बात करें तो काशी में अभी हमने 200 से ऊपर हमने लाइसेंस अभी जल्दी का हिस्सा बन रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा बनारस, तो निश्चय ही जो टूरिस्ट प्रयागराज आएगा उसका प्लान बनारस का भी हो सकता है। बनारस में सारी तैयारियां हैं। बनारस में एडवांस तैयारी की गई है। पहले से बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं डीएम्स कमिश्नर के स्तर से, और विभाग जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो पर्यटन हो, नगर निगम हो, वीडियो हो या अन्य विभाग हो, सभी ने अपनी तैयारी की हैं। साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हैं। और निश्चय ही जो आएगा बनारस उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारा ऐसा मानना है कि जो टूरिस्ट बनारस आ रहा है वो सारी बनारस से बहुत पसंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। तो एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के पर्यटक विभाग अधिकारी आर.के. रावत जी से बातचीत करने, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ से लेकर के काशी तक जो भीड़ है यात्रियों की, उनको लेकर के क्या कुछ इंतज़ाम इन्होंने किया है और क्या कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में काफ़ी सारे दर्शनार्थी आ रहे हैं और वो काशी होकर के जा रहे हैं। काशी में भी कई सारे पर्यटक स्थल ऐसे हैं जिनके बारे में पर्यटकों को अवगत कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पर्यटक विभाग की। तो हमारे चैनल में स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा, कुंभ का आगाज़ तो हो गया है। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व ये स्लोगन है और बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज लोग जा रहे हैं। और निश्चय ही जो टूरिस्ट प्रयागराज जा रहा है, कुंभ में जा रहे हैं, वो निश्चय ही बनारस भी आएंगे। और यहाँ मंदिर, यहाँ के घाट, यहाँ का लाइट एंड साउंड शो, यहाँ के पर्यटन स्थल लोगों को आकर्षित करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट हैं, पर्यटन विभाग ने भी बहुत सारी तैयारियाँ की हैं, जिसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताना चाहेंगे। हमारे वाराणसी में पर्यटन स्थल, जो हमारे बहुत सारे पर्यटन स्थल है, उस संबंध में उससे संबंधित हमने लिटरेचर तैयार कराए हैं। हमारे पर्यटन सूचना केंद्र जो हमारा हेल्प डेस्क है, उस पे हमने लोगों को ड्यूटी लगाई है। स्टाफ हमारा उस पे है, 24 आवर्स की ड्यूटी है, जिसमें एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, घाट हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट घाट पे आते हैं या सारनाथ में आते हैं। तो इन सारे स्थलों को कवर करते हुए हमारे जो बूथ हैं उस पे ड्यूटी लगाई है। लिटरेचर से संबंधित जो सिटी मैप है या पर्यटन स्थलों की जानकारी है, वो सारी चीज़ें उस पे हैं और ये टूरिस्ट पुलिस के माध्यम से सभी को सहयोग के रूप में किया जा रहा है। अभी हाल में ही महाकुंभ में आग लग गई थी, 150 से ज़्यादा जो है टेंट जल गए थे। उसकी सुरक्षा के दृष्टि से क्या कुछ इंतज़ाम है आपके प्रयागराज में और काशी में? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अभी महाकुंभ इस तरह का हुआ, तो ये फायर डिपार्टमेंट की तरफ से
जैसे कि फायर साइलेंटर होते हैं या फायर ऑपरेटर्स होते हैं, उसको भी स्थानों पे रखा गया है, होटलों में विशेषकर ये। और जो हमारे यहाँ से पेइंग गेस्ट के लाइसेंस जारी हुए हैं, जिसमें आवासीय सुविधा है, लोग अपने घर में जिनको परमिशन दी गई है तो इसको रुका सकते हैं मैक्सिमम 5 कमरे तक, उसमें भी ये निश्चय किया गया है कि उनके पास फायर की सुविधा हो, उनके पास सिलेंडर हो, फंक्शनल हो, ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो सके। प्रयागराज में अभी 3 महत्वपूर्ण दिन बाकी हैं, जैसे कि 3 फरवरी, इसके अलावा 12 फरवरी और 26 फरवरी, जिस दिन माघ पूर्णिमा, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि का पर्व है। आशा है कि बहुत सारे पर्यटक वहां पर आएंगे, रुकेंगे, और उसके बाद टेंट सिटी वगैरह के जो इंतजाम आपने किए हैं, हेलीकॉप्टर जॉय राइड वगैरह और अखाड़ा वॉक, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखिए, जो टूरिस्ट प्रयागराज आ रहा है उसकी सुविधा की दृष्टि से टेंट सिटी बसाई गई है पर्यटन विभाग के माध्यम से, जिसका संचालन पर्यटन विकास निगम के माध्यम से हो रहा है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, ये हमारे बड़ी संख्या में है और टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा भा भी रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक जॉय राइड, जिसको हेलीकॉप्टर राइड भी कह सकते हैं, ये है। ये करीब 8 मिनट की राइड है, जिसमें हम अरेल से टूरिस्ट को लेके हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रयागराज में संगम स्थल पे उसकी राइड करवाते हैं। इसमें पर हेड करीब 1300 रुपये का चार्ज भी है और ये वहाँ का बहुत बड़ा आकर्षण है। बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर से राइड ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ आने वाले टूरिस्ट को वहाँ के संस्कार, वहाँ की चीज़ों से परिचित कराने के लिए, जैसे एक अखाड़ा वॉक, जैसे हेरिटेज वॉक होता है, उस तरह वहाँ पे एक अखाड़ा वॉक, हेरिटेज वॉक या फोटोग्राफी कंपटीशन, या वहाँ पर योग प्राणायाम से संबंधित चीज़ें, वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट, इसके साथ ही साथ वहाँ वाटर लेजर शो भी पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, ड्रोन शो भी किया जा रहा है, जिससे आने वाले टूरिस्ट को सारी चीज़ें मिल सकें और यहाँ के बारे में जान सके, उसका मनोरंजन हो सके। और सीधे सीधे टूरिज़्म विभाग ऐसे टूरिस्ट को ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है और इससे आने वाले टूरिस्ट को बहुत सुविधा हो रही है, बहुत ही मनोरंजन उनका हो रहा है और निश्चय ये टूरिस्ट बहुत ही मनोरंजन उनका हो रहा है और निश्चय ये टूरिस्ट प्रयागराज से फिर काशी या अयोध्या भी जाएंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें ये दिखाया जा रहा है कि जो भी पर्यटक गए हैं महाकुंभ में, उनके छत का इंतज़ाम नहीं किया गया है, पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं, उस वीडियोज़ में दिख रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं लगता मुझे। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए टेंट सिटी है, बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे पेइंग गेस्ट के भी लाइसेंस, जैसा कि अगर हम बात करें तो काशी में अभी हमने 200 से ऊपर हमने लाइसेंस अभी जल्दी इशू किए हैं। करीब 1200 पेइंग गेस्ट ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में होटल्स भी हैं और नगर निगम के माध्यम से शेल्टर होम्स भी बनाए गए हैं। तो ये सारी व्यवस्था हैं, आवासीय व्यवस्था सारी हैं और इस इतनी चीज़ें होने पर कोई भी टूरिस्ट बाहर नहीं रुकेगा और ये सुविधाएं उनकी आवासीय व्यवस्था के तहत हैं और निश्चय ही उन्हें कोई प्रकार की असुविधा बनारस में नहीं होगी। एक आखिरी सवाल हमारा आपसे, क्योंकि फरवरी मंथ में कई सारे वीआईपी मोमेंट्स होने वाले हैं प्रयागराज और मे भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और इसके अलावा कई सारे बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं जो कि महाकुंभ में स्नान करेंगे। उसके बाद संभावना ये भी जताई जा रही है कि वो काशी भी आ सकते हैं। इसको लेकर के क्या कुछ आपको नॉलेज है और क्या कुछ संभावनाएं जता सकते हैं? देखिए, जो महाकुंभ है वो ग्लोबल डेस्टिनेशन समझिए, ग्लोबल इवेंट्स है और आज प्रयागराज पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। ये जो खास तिथियां बताई आपने, इस पे तो बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट होता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं। पूरे विश्व से बड़े बड़े लोग भी इसमें आ रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा बनारस, तो निश्चय ही जो टूरिस्ट प्रयागराज आएगा उसका प्लान बनारस का भी हो सकता है। बनारस में सारी तैयारियां हैं, बनारस में एडवांस तैयारी की गई हैं, पहले से बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं डीएम्स कमिश्नर के स्तर से और विभाग जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो पर्यटन हो, नगर निगम हो, वीडियो हो या अन्य विभाग हो, सभी ने अपनी तैयारी की हैं। साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हैं और निश्चय ही जो आएगा बनारस उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारा ऐसा मानना है कि जो टूरिस्ट बनारस आ रहा है वो सारी बनारस उसे बहुत पसंद आएगा। बनारस आज ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है और बनारस में प्रतिदिन बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं।
जैसा कि कल 22 जनवरी है, कल ही के दिन राम मंदिर का जो है अनावरण हुआ था, राम मंदिर की शुरुआत हुई थी, तो कल के दिन के लिए क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को? हम बनारस के माध्यम से बस इतना कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट को बनारस आना चाहिए, यहाँ के पर्यटन स्थल को विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए। और बनारस एक ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, यहाँ पर अनुभव करना चाहिए। एक एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म जो है वो हो सकता है। बुद्धिज़्म से रिलेट करते हुए बहुत अच्छे स्थल हैं, इन्हें देख सकते हैं। बनारस में एडवेंचर्स भी है, यहाँ पे क्रूज़ भी है, यहाँ घाट भी हैं और आने वाले टूरिस्ट को बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपके इस चैनल के माध्यम से हम सभी से अपील करेंगे कि बनारस ज़रूर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि आर.के. रावत जी हमारे साथ थे और उन्होंने महाकुंभ और काशी स्पेशल जो टूरिस्ट के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं की है उसको लेकर के उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ बताई है। तो जो भी काशी आ रहे हैं, जो भी प्रयागराज आ रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं पर्यटक विभाग की ओर से। तो आप लोग आइए, आपके सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है और आपको घूमने के लिए कई सारे ऐसे स्पॉट्स मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंगीना, जय देश।